Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका हेयर। प्रीवियस वीडियोज में हमने यूजीसी नेट के PYQs की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। उसी सीरीज को अब आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम DBMS के 2016 के PYQs को सोल्व करेंगे। इसमें हम 2016 के पार्ट 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In RDBMS, the constraint that no key attribute may be null is referred to as RDBMS में the constraint that no key attribute may be null is referred as जो आपका no key attribute है, जो आपका कॉलम है, वो may be null हो सकता है, तो इसको आप बोलते हो एंटिटी इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है? ये दो टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जब आपका रिलेशनशिप जो है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मीन्स टेबल रिलेशनशिप मतलब टू टेबल्स के बीच में जो आपका रिलेशनशिप होता है मस्ट ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, तो वो आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाता है। जो आपका होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, क्या होती है? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है जब आपका फुल्ली कंस्टेंट होता है टू एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन, जो टू एट्रीब्यूट्स होते हैं रिलेशन के, उनके बीच में फुल्ली कंस्टेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है जब एक एट्रीब्यूट यूनिकली डिटरमाइन करता है अनदर एट्रीब्यूट का इनर रिलेशन, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। व्हेन one attribute uniquely determine another attribute in a relation, तो वो आपका कहलाता है फंक्शनली डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। Which of the following statements is false in context of relational RDBMS? रिलेशनल RDBMS के कॉन्टेक्स्ट में आपकी कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? Views in a database system are important because they help with access control by allowing users to see only a particular subset of the data in the database। हाँ, views जो होते हैं आपके डाटाबेस में वो एक सबसेट होता है, जो कि एक्सेस जब आप करते हो डाटाबेस को तो पर्टिकुलर एक सबसेट होता है जो आप देख सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये वाला। ER डायग्राम आर यूजफुल फॉर लॉजिकली मॉडल कॉन्सेप्ट। ये लॉजिकली मॉडल कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होते, ये कॉन्सेप्चुअल के लिए होते हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल कॉन्सेप्ट के लिए होते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। An update anomaly is when it is not possible to store information unless some other unrelated information is stored as well। जब स्टोर करने की बात आई गई है तो ये आपका अपडेट अनोमली नहीं है, ये आपका इंसर्शन होता है, तो ये भी आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। SQL इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, नहीं, SQL आपकी जो है नॉट ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, इट मीन्स ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आपका जो पूछा है इसने फॉल्स ही इसने पूछा है, तो आपका ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपके फॉल्स हो जाएंगे। इट मीन्स जो आपका ये वाला ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। In a relational database model, null values can be used for all but which one of the following? To allow duplicate tuples in the tuple,
by filling the primary key columns with null. To avoid confusion with actual legitimate data values like 0 for integer columns and the empty string for string columns. To leave columns in a tuple marked as unknown when the actual value is unknown. To fill a column in a tuple when that column does not really exist for that particular tuple. जब आपके वो टपल है ही नहीं तो उसके मार्क कैसे करेंगे? तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, इसने क्या बोला है कि इन अ रिलेशनल डाटाबेस मॉडल नल वैल्यूज कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बट नॉट वन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सब के लिए आप नल वैल्यूज यूज कर सकते हैं, लेकिन टू अलाउड डुप्लीकेट टपल इन द टेबल बाय फिलिंग द प्राइमरी की कॉलम विद नल वैल्यूज। तो आपकी जो की एट्रीब्यूट होता है उसको आप नल वैल्यूज असाइन करके फिल करके डुप्लीकेट अलो नहीं कर सकते। तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, consider the following two commands C1 and C2 on the relation R from an SQL database. C1 drop table R, C2 delete from R। जो drop कमांड होती है आपकी ये DDL की होती है और DDL जो है आपका वो रिलेशन के या टेबल के स्ट्रक्चर पर काम करता है। डिलीट कमांड जो है आप ये DML की कमांड है और DML जो है वो आपके रिकॉर्ड पर वर्क करता है। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस C1 एंड C2। बोथ C1 एंड C2 डिलीट द स्कीमा ऑफ R। बिल्कुल नहीं, ये वाला तो स्कीमा को डिलीट करता है लेकिन ये रिकॉर्ड पर वर्क करेगा, रिकॉर्ड को डिलीट करता है। C2 रिटेन्स रिलेशन R। C2 जो है वो रिकॉर्ड को डिलीट करेगा लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर होगा टेबल का वो एज इट इज होगा। तो क्या कहता है C2 रिटेन्स रिलेशन R, बिल्कुल, बट डिलीट ऑल टपल इन R। तो आपका ये बिल्कुल सही है। C1 डिलीट नॉट ओनली ऑल टपल्स ऑफ R बट ऑल्सो द स्कीमा फॉर R। जो C1 है ये टपल्स को तो करेगा ही करेगा, मतलब पूरे स्कीमा को ही डिलीट कर देगा। जब पूरे स्कीमा को ही डिलीट कर देगा तो फिर टपल वगैरह तो डिलीट होनी ही है। तो इट मीन्स आपका ये वाला भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इसने पूछा है इनमें से आपका ट्रू कौन सा है, तो सेकंड और थर्ड आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड आपका ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डाटाबेस टेबल हैविंग ABCD एज इट्स 4 एट्रीब्यूट्स। A, B, C and D are 4 attributes and 4 possible candidate keys 1, 2, 3 and 4। ये आपकी पॉसिबल कैंडिडेट की गिवन है। फिर क्या कहता है, if different symbol stands for different values in the table D1 is definitely not equal to D2। मतलब जो ये वैल्यूज आपकी गिवन है ये सारी डिफरेंट है, ये सेम है बट ये दोनों आपस में डिफरेंट है। इस तरीके से बताया गया है। C1 C3 से डिफरेंट है। देन विच ऑफ द अबो कुड नॉट बी द कैंडिडेट की फॉर विच द डाटाबेस टेबल। तो इन चारों में से कौन सी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। मान लो आपने B कैंडिडेट की है तो B का जब क्लोजर सेट निकालोगे तो आप A B C D सभी एट्रीब्यूट्स निकाल लोगे। A D का आप निकालते हो तो A B C D अब सारे एट्रीब्यूट्स निकाल लोगे, मतलब ये भी मान लो कैंडिडेट की है, ये भी आपकी पॉसिबल कैंडिडेट की है। जब आपकी ये सारी पॉसिबल कैंडिडेट की हो जाती हैं तो ये भी आपकी मान लो पॉसिबल आपकी कैंडिडेट की है।
जब बी से भी आपकी कैंडिडेट की है, सी डी भी आपकी कैंडिडेट की है, तो बी जो है आपकी कैंडिडेट की खुद में ही कैंडिडेट की है, तो उसको सी की क्या रिक्वायरमेंट है। और जब सी डी आपकी कैंडिडेट की है तो सी हेयर सी इज द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की हो जाएगा। तो मतलब पॉसिबिलिटीज में है कि आपका जो बी सी है ये आपकी कैंडिडेट की नहीं होगी, नहीं हो सकती। तो इट मीन्स जो आपका आंसर होगा वो होगा बी ओनली। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा वेयरहाउस इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग एंड डाटा माइनिंग। Business intelligence and data warehousing is used for analysis of large volume of sales data। बिल्कुल दोनों ही आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ये थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका ए एंड बी बोथ आर ट्रू हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं, consider the following two statements. Data scrambling is a process to upgrade the quality of data before it is moved into data warehouse. Data scrambling is a process of rejecting data from data warehouse to create index.